यहाँ पर एक मदरसे का बुनियाद रखा गया है, जिस मदरसे का नाम अनवार मुस्तफ़ा है। दोस्तों, अभी हम मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत उदयपुर बिठवार पंचायत के गढ़िया गांव में है। यह मदरसा लगभग 8 सालों से चल रहा था, लेकिन यह कच्चा मकान था, लेकिन अब इसको पुख्ता किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस गाँव के बच्चे अब बाहर नहीं बल्कि वो अपने गाँव में भी पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पिलर वगैरह गाड़ा हुआ है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं मजबूती के साथ इस मदरसे को बनाया जा रहा है। और इस मदरसे में फिलहाल अभी गांव के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब ये पुख्ता हो जाएगा तो हो सकता है बाहर के ही बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ने लगेंगे। इससे पहले यहाँ पर उर्दू और अरबी की तालीम दी जा रही थी, लेकिन जब ये मदरसा बन के सही से तैयार हो जाएगा तो साथ साथ उर्दू और अरबी के अलावा यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसलेउद्दीन। अच्छा, यहाँ पर मदरसा का बुनियाद रखा है। जी, मदरसा तो पहले से ही था, लेकिन कच्चा था, अभी पक्का का बुनियाद डाला जा रहा है। मदरसा अनवार मुस्तफ़ा। अच्छा, कितने दिन से ये मदरसा चल रहा है अनवार मुस्तफ़ा? 8 साल 9 साल लगभग हो चुका है। जो पहले कच्चे का था, अभी सही तौर से सारा सुविधा इसमें दिया जा रहा है। ट्यूबवेल उबल का इंतजाम, लेटरिन बाथरूम सारा चीज़ रहेगा इसमें। गांव के बच्चे भी मतलब सुकून से पढ़ सकते हैं, मतलब कहीं भटकने की जरूरत? जी, भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा माहौल हो और अंदर में ही सारा सुविधा हो, बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उर्दू अरबी के अलावा क्या हिंदी इंग्लिश भी इस मदरसे में पढ़ाया? जी, उर्दू अरबी तो चल ही रहा था, इसलिए हम लोग एक बाहर का आलिम रखेंगे जो अरबी के साथ-साथ इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाए। तो यहाँ पर इस गांव के ही बच्चे पढ़ेंगे या फिर बाहर से भी आके बच्चे? फिलहाल तो गांव के ही बच्चे पढ़ेंगे और उस हिसाब से इंतज़ाम अच्छा हो गया तो इंशाअल्लाह बाहर के बच्चे को भी लाया जाएगा। मतलब यही गढ़िया में एक पहला ऐसा मदरसा है जो कि पुख्ते तरीके से चल। जी, हम लोग कोशिश किए हैं, आप लोग के तो पूरे गाँव समाज से है विनती कि सब लोग सहयोग करें और इसको अच्छे से तरीक़ा से चलाएँ सिस्टमैटिक। इस मदरसे का नाम मदरसा अनवार मुस्तफ़ा है। अच्छा, यहाँ पर क्या सब पढ़ाई कराई जाएगी इस मदरसे? अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो बच्चों को दीनी तालीम, अरबी ये सब पढ़ाई हो रही थी जो हमारे धर्म के लिए था। लेकिन अब पहले ये कच्चा मदरसा था, अब ये पुख्ते तौर पे तैयार हो रहा है। इस मदरसे में अब अरबी के अलावा हिंदी, इंग्लिश हालात को देखते हुए जो वक्त को ज़रूरत है उस चीज़ की भी तालीम होनी चाहिए, इसलिए इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, मतलब दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आती है। जी, जी। दीन के साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ मिलेगी। अच्छा, ये बताइए इस मदरसे में लगभग कितने बच्चे अभी फिलहाल पढ़ते हैं? फ़िलहाल इस मदरसे में 120 बच्चे पढ़ रहे थे। 120 बच्चे? जी, तमाम बच्चे हमारे गाँव के ही हैं, सब पढ़ते हैं? 120 सब पढ़ते हैं, कंटिन्यू रहते हैं? कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि और बच्चों को और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जब मदरसा बन करके तैयार हो जाएगा, तब क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ाते हैं? मैं उनसे वैसे ये गुज़ारिश करूँगा कि अभी आप तमाम बच्चे हमसे पढ़ रहे थे, तो सिर्फ़ अरबी की तालीम हासिल हो रही थी, तो हम बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन अब उससे ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई होगी, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन आलिम दीन को भी लाया जाएगा, जो अच्छे होंगे। उसके बाद उर्दू, अरबी के साथ-साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई होगी। तो और अब जुड़ें इनसे। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल हक। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, अभी हम भगवतीपुर से गढ़िया की सरज़मीन पर आए हुए हैं। अभी हमारे मसलिहुद्दीन भाई ने खबर दिया कि मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। मैंने उन्हीं की दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ चूँकि ज़रूरत भी थी, चूँकि हदीस में आता है तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। हर मुसलमान को चाहिए कि दीन की तालीम अपने घर में दें। उसी की ज़रूरत के बिना पर मसलिहुद्दीन भाई ने ये कदम को आगे बढ़ाया है और हम बस्ती वाले से यही इल्तमास और दरख्वास्त करूँगे कि उनके कदम में कदम बढ़ा के चलें और इस मदरसों को, इस इदारे को कामयाब बनाएँ। चूँकि ऐसा इदारा हमारे गाँव में गढ़िया बस्ती में नहीं है। चूँकि असरी उलूम के लिए यानी दुनियावी उलूम के लिए तो यहाँ के बच्चे दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन दीनी उलूम होना चाहिए और दीनी उलूम के साथ असरी उलूम भी होना चाहिए। चूँकि अभी के दौर में, इस नाज़ुक दौर में दीन के साथ साथ दुनिया की भी ज़रूरत है। काजी शहर मधुबनी अवैस मिसवाही साहब भी यहाँ पर आए हुए थे और पहला उन्होंने ही तगार से यहाँ पर डाल करके जो कि मतलब शुरुआत किए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी भी दुआ इन मदरसों में है और होना भी चाहिए। और आप लोग भी अपने गांव में इस तरह की पहल कीजिए। मदरसा नहीं है तो मदरसा कायम कीजिए, ताकि आपके बच्चे आपके अपने गाँव में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। इस मदरसे का बुनियाद रखा गया है, कैसा फील करें? बहुत खुशी है, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ेंगे। ये मदरसा पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब पुख्ता कहीं ना कहीं कराया गया है। कैसा सपोर्ट और सहयोग रहेगा आपका? फुल सपोर्ट है, कैसे सपोर्ट करेंगे? कुछ खर्च वर्च देंगे या फिर ऐसे ही? सब चीज़ से सपोर्ट है जी।